मुझे तो आश्चर्य ही जान के ये हुआ कि वो अरबी भाषा में मदरसा में कुरान को पढ़ाते हैं। अरबी भाषा तो हमारे किसी भी स्टेट की भाषा नहीं है, तो फिर अरबी भाषा में क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप एक बात बताओ, किसी मुस्लिम ने आके ये बोला, अपना स्टेटस लगाया कि कृष्ण की जन्मभूमि हम देंगे, कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है। कई मस्जिदों से आवाज आई तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ना, जो वो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके मुस्लिम छोटे बच्चे होते हैं, वो ना मूर्तियों पे थूक रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है। रिस्पेक्ट, आपको इनको नफरत तो सिखाई जाती है, जो मैंने नोटिस किया है, क्योंकि ये मंदिरों में क्या करते, एक बच्चा तो डंडा लेके पत्थर लेके मूर्तियां तोड़ रहा था। तो ये इस तरह की हरकतें, अब छोटा बच्चा जो मूर्तियों को थूकेगा, तोड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसी हरकतें क्यों करते हैं ये। वैष्णो देवी के ट्रस्ट से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्होंने वैष्णो देवी कभी गए ही नहीं है। सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होते हैं, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, बट व्हाई द टेररिस्ट अटैक डन बाय द मुस्लिम्स? जब आपको अब आप दिल्ली, अगर हम देखो, पता क्या होता है, किसी भी देश में अगर उसको चलाना है कि क्राइम कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा गलत ये होता है, हम उसके फैक्ट्स को छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, एक ना मिथ सेट कर देते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। बट आप देखो, साबरमती एक्सप्रेस गोदा गुजरात में जो हुआ था 2002 में, पूरी ट्रेन में सिर्फ उन्हीं बोगियों पे हमला किया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तो ये मैंने अभी फैक्ट्स चेक किया, जब ये पहलगाम अटैक हुआ और ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इसके बाद मैंने चेक किया कि साबरमती एक्सप्रेस में मरने वाले कौन थे। तो मुझे पता लगा वो बेचारे पंडित लोग थे जो अयोध्या में पूजा करने के लिए गए थे। सिर्फ पूरी बोगी में, पूरे ट्रेन में उन्हीं 2 बोगियों में अटैक किया गया जहाँ पे हिंदू बैठे हुए थे। है, पहलगाम अटैक में कलमा पढ़ा के पूछा गया, आप बताओ किस हिंदू को कलमा आता है, और कौन सी कास्ट, कौन सी धर्म को कलमा आता है? सिर्फ वही उस धर्म के लोगों को छोड़ दिया जिसको कलमा आता था, और बाकी को पकड़ के मार दिया। तो फिर भी आप कहोगे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। मैं ये नहीं कहती कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं, सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं है, लेकिन टेररिस्ट आर मुस्लिम्स, ये भी एक फैक्ट है, और इसको हम डिनाई करेंगे। तो क्या कमी रह गई इस्लाम में कि डॉक्टर भी आतंकवादी बन जा रहा है, इंजीनियर भी आतंकवादी बन जा रहा है, वकील भी आतंकवादी बन जा रहा है, एक मौलाना मौलवी भी आतंकवादी बन जाता है, मदरसों में उस तरह का कल्चर में ढाल दिया जाता है, बच्चों को कट्टरता सिखा दी जाती है। ये ना माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। ये हम चेक ही नहीं करते हैं मदरसा में क्या पढ़ाया जा रहा है। मैं खुद एक टीचर रह चुकी हूँ, हमारे ऊपर ना कैमरास लगते थे जब हम पढ़ाने जाते थे ना, हमारी क्लासेस में कैमरास लगे रहते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उस तरीके से क्या वो उद्देश्य उठाया जा रहा है, या किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारी जो भी हम करते थे ना उसमें नोटिस किया जाता था। ये हमारा एक देश है जहाँ पे मदरसा एक अलग धार्मिक चल रहा है, क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। मैंने कितनी सारी वीडियोज देखी है, उन मदरसा में ना वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? हमारे कुरान में नहीं, हमें सिखाया नहीं है। तो ये बहुत गलत हो रहा है कि हम उसमें नजर ही नहीं रख रहे हैं, कैमरे नहीं लगा रहे कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य ही जान के ये हुआ कि वो अरबी भाषा में मदरसा में कुरान को पढ़ाते हैं। अरबी भाषा तो हमारे किसी भी स्टेट की भाषा नहीं है, तो फिर अरबी भाषा में क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों, क्या मकसद क्या है? और फिर कौन सी एक धर्म को कंप्यूटर से अटैच पढ़ाया जाता है, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई है। मैं अगर कोई अपनी पुस्तक लेके, धार्मिक पुस्तक लेके जाती हूँ ना, तो मंदिर में बैठ के कंप्यूटर का क्या काम? उनको धार्मिक किताब पढ़ाई जा रही है कंप्यूटर के साथ। और एक आपको पता है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हमें पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करती है, लेकिन अपने घर से डिस्कनेक्ट कर देती है। तो एक धर्म को कंप्यूटर से क्यों पढ़ाया जाए? ये सारे क्वेश्चन ना मेरे दिमाग में उठे, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, जिसका मुझे जवाब मुझे भी नहीं लगता है कि मदरसों में अब कैमरे फिट कर देना चाहिए और मदरसों की निगरानी होना चाहिए। कौन सा मौलाना बच्चों को क्या एजुकेशन दे रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कट्टरता पढ़ाई जा रही है, भारत के प्रति राष्ट्रवाद का संदेश दिया जा रहा है। पहली बात तो है कि पहले तो ये जो मदरसा पढ़ा रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे काम है निगरानी रखने के लिए, हमारे देश में बहुत सारे हैं, ये इनको बंद कर देना चाहिए। और इनके हाथ में कुरान में, इनकी माओ को बोलो जो पढ़ाना है आप अपने बच्चे को पढ़ाओ।
मुझे समझ में नहीं आता धार्मिक इनको मदरसों की जरूरत ही क्यों है, क्यों एक मौलाना जाके इनको पढ़ाएगा। ऐसे बच्चों की माँ भी तो यही कहती है कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं, उनकी बीवी और माँ कहती है वो तो अल्लाह की राह में शहीद हो गया हमारा बच्चा, हमें गर्व है हमारे बच्चे ने शहादत दे दी अल्लाह की राह में। इस्लाम को मतलब ईमान वाला मुसलमान बताया जाता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि मैं खुद इसको समझ नहीं पा रही ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों कोई क्यों करता है, क्यों मर जाता है। मैं ये भी बड़ा विचित्र सी चीज़ है कि अपने अपने पेट में बॉम्ब बांध के ये लोग फुट जाते हैं। आप ये देखो एक ना वीडियो आई थी मीम्स के थ्रू में बहुत चली थी, एक बंदे ना क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा था, उसे कहा साइड हो जाओ साइड हो जाओ साइड हो जाओ, कोई साइड नहीं हुआ और उसे जोर से बोला अल्लाह अकबर, लोग डर के मारे फटाफट गायब हो गए। तो ये इतना डर बिठा दिया है इन टेररिस्टों ने, इतना डर बिठा दिया कि पब्लिक अब डरती है, लोग बात नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कहती सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं, बट आप एक बात बताओ, किसी मुस्लिम ने आके ये बोला, अपना स्टेटस लगाया कि कृष्ण की जन्मभूमि हम देंगे, कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है। कई मस्जिदों से आवाज आई कि हम अपने हिंदू भाइयों को कृष्ण जन्मभूमि देंगे, शिव जी की जन्मभूमि देंगे। आती तो है, कहते कि भाई क्या मिलेगा मंदिर बनाने से, अस्पताल बनवाओ स्कूल बनवाओ, क्या मिलेगा मंदिरों से। वैष्णो देवी के ट्रस्ट से एक मेडिकल कॉलेज बना है जिसमें 50 सीट्स है और मुझे आश्चर्य हुआ उसमें सारा पैसा हिंदुओं का जाता है डोनेशन के रूप में और उसको गवर्नमेंट यूज करती है। मुस्लिम बच्चों के लिए कोटा रखा हुआ है, 50 सीट्स में से 42 सीट्स मुस्लिम्स को मिलती है। बताओ, वैष्णो देवी के ट्रस्ट से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिन्होंने वैष्णो देवी कभी गए ही नहीं है। अरे जिसकी संख्या ज्यादा होगी वैष्णो देवी में, कश्मीर में, जम्मू में, उसी को तो ज्यादा सीटें मिलेंगी। नहीं ऐसा नहीं है, आबादी ज्यादा है कि नहीं जम्मू कश्मीर में। देखो तो फिर आपको वो है क्यों, अगर आबादी ज्यादा है तो मेरे को नहीं लगता। देखो मंदिर की अपनी वो होती है, अगर अब ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है इसकी जगह तुम हॉस्पिटल बनवा लो, मस्जिद की क्या जरूरत है। ये भाषण ना दूसरों के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन अपने लिए वो चीज अपने ऊपर लागू नहीं होता। हाँ, लेकिन अभी जैसे मंदिर बना राम जी का अयोध्या में, तो अभी भी काफी कट्टरवादी बोलते मिल जाएंगे, हमको मौका मिलेगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो दोबारा से वहीं हम मस्जिद बनाएंगे, बाबरी की मस्जिद बनाएंगे। और एक नेता तो बंगाल में कह रहे हैं कि जहाँ वो बना भी रहे हैं बाबरी मस्जिद, बंगाल में शिफ्ट करके ले जा रहे हैं अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मुर्शिदाबाद में बनाने जा रहे हैं। हाँ तो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जहाँ पे राम जन्मभूमि है वहाँ हमें अपना मंदिर चाहिए था। हमें इनके मस्जिद बनाने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इनको हमारे मंदिर बनाने में प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम है हमें भी कि इनको हमसे प्रॉब्लम क्यों, हमारे मंदिरों से प्रॉब्लम क्यों है। हमें ये कितने मस्जिद बनाए, कहाँ बनाए, आप जगह खरीदो। आप एक तो मुझे ये चीज़ मेरे को बड़ी सुन के मतलब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। ऐसा लगा जैसे मैं तो अपनी एक अजीब सी दुनिया में रहती थी जहाँ पे मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगता था जैसे मंदिरों का कलेक्शन गवर्नमेंट लेती है ऐसे मस्जिदों का भी लेती होगी। मुझे ये डिफरेंस पता चला कि मस्जिदों का कलेक्शन कहा जाता है, गवर्नमेंट इसको ट्रस्ट वो नहीं करती, मंदिरों का सारा पैसा ले लेती है, मंदिरों के पैसों से गवर्नमेंट कॉलेज बनाती है, फिर उसमें 50 में से 42 सीट्स मुस्लिम्स को दे देती है। मुझे और ये हमें भगवत गीता या रामायण पढ़ाने के लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन मदरसा हर जगह खुलवा रखे हैं, उनको कोई बंद नहीं कर रहा। तो ये चीज़ है। लेकिन मुस्लिमों को हद से ज़्यादा कटहरे में खड़ा करना, उन पर शक करना, आतंकवादी वारदातों से मुस्लिमों को जोड़ देना, इससे कट्टरता को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शांति कहाँ आएगी फिर? इनको नफरत तो है, नफरत तो मैंने देखी है क्योंकि ये कहीं पे भी कुछ होता है ना हिंदुओं का, जैसे हम अपना त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ना जो वो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके मुस्लिम्स छोटे बच्चे होते हैं, वो ना मूर्तियों पे थूक रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है, स्पिट खुद देखा है। हाँ, वो स्पिट कर रहे होते हैं और जब आप उनको मना करो कि ऐसे मत करो, हम नहीं मानते इन चीज़ों को। आपको इनको नफरत तो सिखाई जाती है जो मैंने नोटिस किया है क्योंकि ये मंदिरों में क्या करते, एक बच्चा तो डंडा लेके पत्थर लेके मूर्तियाँ तोड़ रहा था,
तो ये इस तरह की हरकतें, अब छोटा बच्चा जो मूर्तियों को भी थूकेगा, तोड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, ये क्यों सिखाया जाता है इनको इतनी नफरत। तो कह रही थी हर मुस्लिम बेकार नहीं होता, अच्छा होता है। अब तो आप खुद कह रही हैं कि जब हमारे जुलूस निकलती है मूर्तियों पर थूका जाता है। मैंने नफरत करने वाले मुस्लिम्स भी देखे हैं और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि मैंने एक मुस्लिम ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में जो ये बोले कि कृष्ण जन्मभूमि हम देंगे अपने हिंदू भाइयों को, तुम्हें कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत है। आप एक बताओ, अरे एक मुस्लिम पत्रकार का घर तोड़ दिए वहाँ के प्रशासन ने, हिंदू भाई ने जाके अपना मकान अपनी जमीन दे दी, कर लो आप इस पे घर बना लो। हिंदू भाई ने भाईचारा दिखाते हुए मुस्लिम भाई पे विश्वास दिखाया और अपनी जमीन दे दी घर बनाने के लिए, जबकि प्रशासन ने तो तोड़ दिया था उसका घर। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं बात है, कल का बात है। अच्छा, तो इस्लाम के बारे में आप क्या कहेंगे, कट्टरता कैसे खत्म होगी? कट्टरता तो नहीं, कट्टरता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो हमारे राष्ट्र को सबसे ऊपर नहीं समझेंगे, जब तक वो ये नहीं समझेंगे ये देश हमारा ऊपर है, इस देश की तरक्की को पे योगदान देने की देंगे और इस तरह की नफरत ना सोचे। आप, मेरे को लगता है कट्टरता बंद करने का सबसे पहला तरीका मदरसों को बंद कराया जाए और स्कूलों में ही एक जो बाकी जो बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है वो दी जाए। और बाकी है कि और ये जो मंदिरों का टैक्स अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो मस्जिदों का भी टैक्स कलेक्ट करना शुरू करो। और या हाँ, तो क्योंकि एक तरफ आप अलग चल रहे हो, एक तरफ दूसरी तरफ चल रहे हो, एक तरफ तो आप मस्जिद का कलेक्शन आप कलेक्ट नहीं करते हो तो कहते हो ये सेकुलरिज्म है, लेकिन मंदिर का कलेक्शन आप कलेक्ट करके कहते हो हम तो वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अरे तो आप मस्जिदों के पैसों से भी तो हॉस्पिटल बना सकते हो, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना सकते हो, उससे क्यों नहीं बनाते हो? बात ये है कि दोनों तरफों की बातें ना अलग अलग है जिसका कोई वो नहीं है। लेकिन